नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे देवभूमि की। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया है और जल्द ही यूसीसी को लागू करने की कवायद भी अब शुरू की जा सकती है। वहीं हरिद्वार में साधु संतों ने भी उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को लेकर धामी सरकार का समर्थन किया है और हरिद्वार में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए साधु संतों ने हर की पौड़ी पर बैठकर उपवास किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड के साथ साथ देश के सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की मांग की। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इस देश में लागू हो, इसके लिए हरिद्वार के सभी संतों का सरकार को समर्थन देने के लिए कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। हरिद्वार हर की पौड़ी से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को ये संतों के द्वारा कॉमन सिविल कोड लागू हो। इस देश में अनेकों ऐसी समस्याएं हैं जो इस कानून की बहुत महती आवश्यकता है। उत्तराखंड सरकार ने ये बिल ड्राफ्ट किया है। इस बिल को उत्तराखंड राज्य एक पहला राज्य है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल की है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक का आयोजन होता हुआ नजर आया है, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव संग पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान देवेंद्र यादव ने बताया कि बैठक में मुख्य तौर पर उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव और कांग्रेस पार्टी की मजबूती पर चर्चा हुई है। तो वहीं देवेंद्र यादव ने राहुल गांधी की संसद वापसी पर भी खुशी जताई और कहा कि लोकतंत्र की ये जीत है। हम कुछ दिन पहले माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी ने उत्तराखंड की जो हमारी लीडरशिप है उसको इनवाइट किया था कि उत्तराखंड में किस तरीके से हमें कांग्रेस को आगे लेके जाना है। आने वाले चुनाव की तैयारियों के संबंध में भी बातें हुई थी। उसी में एक फैसला हुआ था कि हम आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली अभी, क्योंकि हम सभी आज बुलाए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस कमेटी के लोग हैं, सभी उनसे हम सलाह करके एक व्रत जो हमारा प्रोग्राम होगा उसकी पूरी रचना करेंगे और उसके पश्चात हम आपको अपडेट। खुशी का मौका है और मैं समझता हूं कि न सिर्फ कांग्रेस ही बल्कि पूरे देश में एक जश्न का माहौल है, क्योंकि सच्चाई को जिस तरीके से दबाने की कोशिश की गई है, जो लोगों की आवाज़ थी उसको दबाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी और की जो साजिश थी उसका आज पटाक्षेप हुआ है और माननीय राहुल गांधी जी पुनः पार्लियामेंट में लोगों की आवाज़ बनकर अपनी बात को मजबूती के साथ पार्लियामेंट में रखने के लिए दोबारा से आज पार्लियामेंट पहुंचे। उधर उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बड़ी बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक से पहले पार्टी में गुटबाजी का दौर तब देखने को मिला जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के कई बैनरों को ढक दिया गया था। वहीं प्रदेश मुख्यालय में लगाए गए तमाम बैनर और पोस्टर में प्रीतम सिंह की कोई तस्वीर नहीं लगाई गई है। इस पर प्रीतम सिंह ने कहा कि उनका वजूद उनके काम से है और जहां जहां भी उनके बैनर और पोस्टर लगे हुए हैं वहां उनको हटवा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सबके पोस्टर लगे हैं, देखिए उधर भी लगे हैं। चले कोई बात नहीं, मुझे से फर्क थोड़ी पड़ता है भाई। मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता हूँ। अब अगर हमारे किसी साथी ने मेरा पोस्टर लगा दिया, उससे अगर किसी को परेशानी होती है तो निकाल देना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अरे मैं तो कह रहा हूँ कि जिन पोस्टरों में मेरा फोटो लगा उसे भी हटा दो। उसे मेरा वजूद जो है फ्लैक्स में फोटो से नहीं है, अगर मेरा वजूद है तो मेरे अपने कार्यों से। राहुल गांधी जब उत्तराखंड यात्रा पर आने वाले हैं, ऐसे में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके स्वागत के लिए अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं भाजपा भी लगातार बयानबाजी कर रही है और अब आपने भी राहुल गांधी की उत्तराखंड यात्रा को लेकर तंज कसते हुए कहा है कि यात्रा कांग्रेस में चल रही है और
यात्रा कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह और खींचतान के लिए कितना कारगर साबित होती है, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। देखिए, ये जो कांग्रेस की यात्रा निकलने की जो तैयारियां चल रही हैं और जिसमें ऐसा अनुमान है कि राहुल गांधी जी इसमें प्रतिभाग करेंगे, इसका नेतृत्व करेंगे। देखिए, इस पे आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि यात्राएं निकाले, कांग्रेस का ये अपना आंतरिक मामला है, वो यात्राएं निकाले, कुछ करे, उनके अपने कार्यक्रम हैं। लेकिन हमारा इसमें सीधा ये स्पष्ट कहना है कि प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें जो खींचतान है, जो दड़ेबाजी है, जो जिसे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है सिर्फ उठव्वल होती है। हल्द्वानी में भीमताल विधायक राम सिंह केड़ा ने विकास भवन सभागार में कई विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने ओखलकांडा, रामगढ़ और धारी क्षेत्र में हुए नुकसान से अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि फलपट्टी क्षेत्र के सेब को मार्केट में सही मूल्य नहीं मिल पा रहा, जिससे काश्तकार बेहद परेशान है, क्योंकि सेब के उत्पादन से ही उनकी आजीविका चलती है। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को सेब का सही मूल्य दिलाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मेरा क्षेत्र है, फलपट्टी क्षेत्र है, फल फ्रूट वाला क्षेत्र है, और यहाँ का जो सेब है दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता तक की मंडियों में जाता है। तो इस बार मेरी भीमताल विधानसभा का, ओखलकांडा का, रामगढ़ का, धारी का और भीमताल का जो सेब है वो मंडी में सही रेटों पर नहीं बिक पा रहा है। तो आज इसी संदर्भ में गत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी फ़ोन किया था माननीय जिलाधिकारी को, और यहाँ पर सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी के से मैंने आग्रह किया था। यहाँ पर उद्यान विभाग के अधिकारी, मंडी परिषद के अधिकारी, मंडी समिति के अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी और किसानों से संबंधित सभी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे कि किसानों का जो उत्पादन है, यानी कि सेब का उत्पादन हम लोग करते हैं और उसी सेब के उत्पादन से पूरे आज साल भर की आजीविका हमारी चलती है, कि वो सही रेट में मार्केट पर पहुँचे। उस संदर्भ में आज जिला स्तरीय कृषि विभाग के सभी, उद्यान विभाग के सभी अधिकारियों के साथ मेरी बैठक हुई थी। मंडी परिषद के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे थे, मंडी समिति के अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे थे, और इसमें ये हमने प्रयास किया है कि हमारे किसानों का जो सेब है और फल फ्रूट है वह सही कीमत में मार्केट में बिके, मंडी में बिके। इसीलिए आज किसानों की और अधिकारियों की एक समन्वय बैठक थी और जिसमें कोई समाधान निकल जाएगा। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक पोखरियाल मैत्री यति के आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने महामंडलेश्वर मैत्री यति के स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस दौरान सांसद निशंक पोखरियाल के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सांसद निशंक पोखरियाल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ जनता को मिल रहा है। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक लाभ मिला है हरिद्वार को। यदि मैं मंगलौर की ही बात करूं, जहां पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, मंगलौर में सबसे ज़्यादा जनधन के खाते खुले, मंगलौर में सबसे ज़्यादा गैस कनेक्शन मिले, मंगलौर में सबसे ज़्यादा फ्री विद्युत कनेक्शन मिले, मंगलौर में प्रधानमंत्री आवास मिले। मंगलौर क्षेत्र में आप देखेंगे तो गरीब कल्याण के सर्वाधिक योजना मिले। मंगलौर में किसान सम्मान निधि सर्वाधिक मिली है, किसानों का सम्मान हुआ है। आयुष्मान भारत का सबसे ज़्यादा लाभ इस क्षेत्र ने उठाया है। तो जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसका लाभ लगातार जो गरीब हैं वो फ्री राशन 2020-21 से ले रहे हैं, आज तक ले रहे हैं। इस देश में 80 करोड़ लोगों को आज फ्री अनाज मिल रहा है, ताकि कोई भूखे पेट न सोए
अब यदि आप गरीब को देखेंगे कि उसके पास कुछ नहीं था, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, उस आवास में शौचालय मिल रहा है, शौचालय फ्री, विद्युत कनेक्शन मिल रहा है, गैस कनेक्शन मिल रहा है और फ्री 3 सिलेंडर मिल रहे हैं, राशन भी फ्री मिल रहा है। ये तो राम राज्य है और मैं समझता हूँ कि किसी गरीब के लिए इससे बड़ा राम राज्य क्या हो सकता है। उधर रुड़की के एक गांव में बीकेयू तोमर की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें भाकियू तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर भी मौजूद रहे। इस बैठक में भाकियू तोमर ने एक बड़ा ऐलान करते हुए सड़कों में जाम लगाने का फैसला किया है और आपको बताना चाहेंगे कि आने वाली 22 तारीख को बीकेयू तोमर किसानों की समस्याओं को लेकर हरिद्वार के 6 स्थानों पर सड़कों पर जाम लगाया जाएगा। इसके लिए संगठन के सभी किसानों को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। वहीं इस पर बीकेयू तोमर के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। किसान यूनियन तोमर ने एक अहम मीटिंग की है, जो हमारे पनियाला गांव के मंडल अध्यक्ष हैं राव तस्लीम जी, इनके यहाँ पर हुई है। और आपको जानकारी होगी 17/6/2023 में भारतीय किसान यूनियन तोमर का जनपद हरिद्वार में रेल रोको आंदोलन था, जिसके चलते एसडीएम और जो मजिस्ट्रेट हैं वो आए थे हमारे पास कि भाई रेल रोको आंदोलन ना किया जाए। और हमारी मांग थी कि किसानों की समस्या को लेकर के हम सरकार से वार्ता करें, माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करें और जो समस्याएं किसानों के सामने हैं उसे बताएं, क्योंकि अगर भाजपा सरकार को फिर से सत्ता में आना तो किसानों के बारे में सोचना हो, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर लगभग 80% किसान रहते हैं हमारे देश में। तो हम मिलना चाहते थे सरकार से, तो मजबूत आश्वासन मिला था अधिकारी द्वारा, एसडीएम और मजिस्ट्रेट का, कि भाई हम आपकी सरकार से बात करा देंगे। लेकिन लगभग 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, वादा खिलाफी अधिकारियों ने हमसे की है। तो आज उसके चलते आज एक बड़ा ऐलान किया गया है कि 22 तारीख में भारतीय किसान यूनियन तोमर जनपद हरिद्वार में लगभग 6 जगह से चक्का जाम करेगा। 2 बजे से 5 तक ये चक्का जाम रहेगा और अगर फिर भी हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं कराती तो रेल रोको आंदोलन फिर से किया जाएगा। और आज जो हमारे अहम मजबूत पदाधिकारी हैं हरिद्वार के, वो बुलाए गए हैं, सबसे वार्ता की है, सभी लोग एग्री हैं, सभी लोग आज से तैयारी भी शुरू कर देंगे। लगातार बारिश के चलते कई नदियां और नाले उफान पर हैं और ऐसे में हल्द्वानी की सूखी नदी में 2 स्कूल की छात्राओं के फंसने का मामला भी सामने आ गया है। इसके चलते एसडीएम मनीष कुमार ने एक संवेदनशील अधिकारी होने का परिचय दिया और उन्होंने मौके पर पहुंचकर दोनों छात्राओं को नदी पार कराते हुए अपनी गाड़ी से स्कूल पहुंचाया। दरअसल उनको जानकारी मिली थी कि सूखी नदी में उफान के चलते 2 छात्राएं लापता हो गई हैं, जिस पर उन्होंने छात्राओं को पहले ढूंढा और सुरक्षित रेस्क्यू भी किया। सुबह से ही भारी वर्षा हो रही है और उसी क्रम में एक कॉलर के द्वारा सूचना दी गई कि विजयपुर गांव की 2 बच्चियां जो घर से स्कूल के लिए निकली थी, उनका नाम था ममता कोटलिया और तनुजा जोशी, ये स्कूल नहीं पहुंची हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचा और पुलिस बल के साथ उनकी खोजबीन की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि वो बच्चियां घर से नदी पार करके किशन नगरी में एक जगह पर रुकी हुई थी बारिश के कारण। उनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। एक दूसरी सूचना ये थी कि एक बच्ची चंपा पलड़िया जो 12वीं की छात्रा है और बोर्ड के बैक पेपर चल रहे हैं, वो नदी के कारण पेपर देने नहीं जा पा रही थी। गांव वालों की मदद से उस बच्ची को नदी पार करा के अपने वाहन में डीजीआईसी हल्द्वानी में छोड़ा गया है ताकि वो बच्ची जो है सकुशल अपना पेपर दे सके। उधर बीते दिनों आई आसमानी आफत से चारों ओर तबाही देखने को मिल रही है, जिसके कारण सारी जमा पूंजी लगाने के बावजूद किसान अपनी फसलों की बर्बादी अपनी ही नजरों के सामने देखने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार आपदा में हुए नुकसान का जायजा लेने को भी तैयार नहीं है। तो वहीं रुड़की तहसील क्षेत्र के हत्याथल गांव की हजारों बीघा जमीन जलमग्न पड़ी है और ऐसे में अन्नदाताओं की एक बड़ी संख्या भुखमरी की कगार पर पहुंच चुकी है, जिस पर किसानों का कहना है कि अगर जल्द ही मुआवजा मुहैया नहीं करवाया गया तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। पीड़ा यह है जी कि हमारी हजारों बीघे जमीन नाला टूटने से बर्बाद होगी और इसकी नाले की मरम्मत करी जा, सबसे पहली बात। और आज तक कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया यहाँ, प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आया यहाँ तक, देखने के लिए भी नहीं आया। और आगे भी भविष्य में अगर कभी बरसात होती है तो इसका इंतजाम करा जा सरकार से। सर जी, एक तो हमारे गांव में जो फिलहाल नाला टूटा हुआ है प्रेजेंट में, एक तो ये बंद कराया जा और हमारे गांव को जो उचित मुआवजा लगता है सरकार को, उसकी भी डिमांड हम रखते हैं। और जो हमारे नाले की पटड़ी है या बहुत ज्यादा नाजुक हो या भी दुरुस्त कराई जा, हम इसे चाहते हैं या सीमेंटेड हो।
गौरीकुंड में हुए भूस्खलन हादसे में लापता लोगों का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है और दरअसल इस हादसे में 20 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है, जिसको लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है। और आपको बताना चाहेंगे कि लापता लोगों की खोजबीन के लिए प्रशासन की ओर से अलग अलग स्थानों पर 5 टीमें बनाकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए ड्रोन कैमरे की सहायता भी ली जा रही है। पर अभी भी उन 20 लोगों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। राजधानी देहरादून समेत 7 जिलों में आज भारी बारिश के आसार हैं और मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट को जारी कर दिया है। अन्य जिलों में भी गर्जन और बिजली चमकने के साथ ही तेज बारिश भी हो सकती है। और मौसम विज्ञान केंद्र के ओर से जारी अनुमान के अनुसार प्रदेश भर में अगले कुछ दिनों तक तेज बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसके चलते संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने से मार्ग बंद हो सकते हैं। और इसी के साथ रुक कर लेते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। रामनगर में पेट्रोल पंप पर लड़कों ने जमकर किया हंगामा, वहीं कर्मचारियों से भी की मारपीट। मामूली कहासुनी पर हुआ था हंगामा। ऋषिकेश एम्स से कोटेद्वार आ रहा ड्रोन क्षतिग्रस्त, वहीं कोटेद्वार इंडस्ट्री एरिया में पेड़ में टकराकर हुआ क्षतिग्रस्त। जशोधरपुर इंडस्ट्री एरिया में क्षतिग्रस्त। रामनगर में भाजपा जिला पंचायत सदस्यों के 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर समाप्त, वहीं मंत्री अजय भट्ट ने किया कार्यक्रम को संबोधित, प्रशिक्षण को बताया अहम। हरिद्वार सांसद डॉक्टर निशंक पोखरियाल पहुंचे मैत्री यति आश्रम, वहीं महामंडलेश्वर मैत्री यति से जाना हाल, की उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रुड़की में किया बाढ़ आपदा क्षेत्र का निरीक्षण, वहीं जलभराव के कारण पैदा हुई स्थिति को बताया चिंताजनक, मामले में प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। हल्द्वानी में बारिश का कहर जारी, वहीं नदियों और नालों में आया उफान, सड़कों पर आया पानी। बाजपुर में भूमि अधिकार को लेकर आंदोलन जारी, वहीं 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि को कर रखा है कब्जा। रामनगर में पंचायत सदस्यों के आभास वर्ग का समापन, वहीं कार्यक्रम में पहुंचे नैनीताल सांसद अजय भट्ट। सांसद अजय भट्ट ने प्रशिक्षण को बताया अहम। शिवलिंग पर त्रिनेत्र देखने के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं का रेला, महिलाएं, बच्चे, युवा और पूजा अर्चना के लिए पहुंचे श्रद्धालु। मंदिर परिसर में लगी भारी भीड़। चारधाम यात्रा पर पड़ा बारिश का असर, वहीं बारिश के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी, मामले में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।